नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमर मून टैरो पे। और दोस्तों, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपकी पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग अचानक से चुप क्यों हो गए? आपने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण उन्होंने मौन धारण कर लिया है? वो आपके बारे में कोई गॉसिप नहीं कर रहे हैं, कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या रीज़न हो रहा है? यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी आ रही है जैसे कुछ तो ऐसा है जिसके कारण ना आपने जैसे उनके बातों पे जैसे ना एक तरह से चुप्पी लगा दी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि टैरो में क्या एनर्जी निकल के आ रही है उन लोगों के लिए। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो आपसे रेजोनेट करता है बस उसे रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ठीक है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों आपके लिए जो आ रहा है, 7 ऑफ वंड्स। यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपके पीठ पीछे बहुत सी बातें हुई हैं दोस्तों। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि हर किसी ने आपकी बुराई की हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में ज़रूर थे जिन्होंने ना लोगों के सामने आपकी इमेज को ख़राब करने का कोशिश की थी। ठीक है, मतलब किसी ने आपकी बातों को घुमा फिरा के बताया हो, यानी सच कुछ और है और प्रेजेंट कुछ और ही कर रहे हैं। मतलब दो बात अपनी तरफ से मिला के जैसे वो बोल रहे हैं ना, किसी ने आधी सच्चाई बोली, आधा झूठ उसमें परोस दिया गया। ठीक है, और किसी ने, मुझे लगता है कि बिना वजह ही आपके बारे में कोई राय बना के रख ली हो। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों जिन्हें ना बस आपकी तरक्की को देख के जो है वो तकलीफ हो रही थी। ठीक है, कोई भी, ये ना कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है दोस्तों जो आपसे जुड़ा हुआ था किसी न किसी रूप में ना, चाहे रिश्तेदारी या फिर आपका कोई दोस्त या कोई भी आपका है ना रिलेटिव्स हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका पार्टनर, कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है, जो किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ा हुआ था और इसने आपके पीठ पीछे ना आपकी इमेज को बहुत खराब किया। ठीक है, इन लोगों को ऐसे लगता था दोस्तों ना कि अगर ये लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहेंगे, है ना, आपके बातें करेंगे पीठ पीछे, या फिर लोगों के सामने किसी न किसी रूप में आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, इससे क्या होगा कि लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये करते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आपकी जो सबसे बड़ी पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो आपकी चुप्पी है। ठीक है, मतलब ये लोग चाहते थे कि सिचुएशन में आप गिव अप कर जाएं, बट आपने ऐसा किया नहीं। आप चुप रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आप खड़े रहे। ठीक है, आपने हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, और ना ही मुझे लगता है कि इन लोगों की ये जो हरकतें रही हैं इसमें आपने किसी को जाके सफाई दी हो। आपने अपनी तरफ से जैसे इन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया कि तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है, और जैसे यहीं से सारा खेल पलटना शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो, जब आपने चुप्पी धारण की, आपने किसी को कोई है ना अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, कुछ भी ऐसा आपने साबित नहीं किया, तब लोगों ने ये बात देखना शुरू कर दिया दोस्तों कि सच कौन है और आखिर दिखावा कौन कर रहा है। ठीक है, तो वही लोग जो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब जैसे वो शांत होते जा रहे हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि है ना, इन लोगों को समझ में आ चुका है दोस्तों कि आप एक ऐसे इंसान हो ना कि इनकी बातों का आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है इनके जो भी ये प्रोपेगेंडा है, जैसे इसके लिए टाइम नहीं है। आप इनके द्वारा फैलाए गए जैसे जो भी इनका है ना कि ये आपको अपनी लड़ाई में खींचना चाहते हैं, तो जैसे आप इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, और इनके लाख प्रयास के बावजूद भी आप ना तो टूटे, ना ही आप रुके, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ इसमें मुझे क्लियर दिख रही, और ना ही आपने अपना रास्ता बदला। आप वहीं खड़े हो,
चाहे लोग कुछ भी कर ले, ठीक है। आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए दोस्तों, और यही वजह है दोस्तों कि जो लोग कभी पीठ पीछे बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में बोल रहे थे, वो लोग अब ना सोच समझ करके आपके बारे में बोल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अब ना उन्हें ये लगने लगा है दोस्तों कि इस इंसान के खिलाफ बोलना ना उन पे भारी पड़ सकता है। अब उन्हें ये बात ना समझ आने लगी है दोस्तों, और यहीं पे ना जैसे उनकी बेचैनी भी शुरू हो चुकी है, और यहाँ आपकी मुझे असली जिद दिखाई दे रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जस्टिस। जस्टिस की एनर्जी आ रही है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना, क्लैरिटी, धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है दोस्तों, ठीक है। जब कोई इंसान किसी इंसान की जैसे पीठ पीछे बातें करता है दोस्तों, तो उसको ऐसे लगता है ना कि सामने वाला कभी हमारी सच्चाई को जान ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसको ऐसे लगता है ना कि लोग सिर्फ उसकी ही बातों को सुनेंगे, उसकी ही बातों पर भरोसा करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि एक सामान की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही हर झूठ की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, और लगता है वही समय अब आ चुका है गाइस, ठीक है। कुछ लोगों ने आपके बारे में जो लोगों को कहानियां बताई थी दोस्तों, जैसे अब उसमें ना लोगों को क्लैरिटी मिलने लगी है, ठीक है। अब जैसे लोग सवाल पूछने लगे हैं, जिन्होंने भी आपके बारे में निगेटिविटी फैलाई, आपके बारे में पीठ पीछे जो भी आपके लिए गलत चीजें फैलाई, बातें फैलाई, तो अब लोग जैसे उनसे सवाल कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कुछ लोगों ने तो खुद आपकी सच को देख लिया है और उनके सच को भी जान लिया है दोस्तों, ठीक है। और अब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आखिर में गलत कौन है। और इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि लोग अब आपसे आके माफी मांगे, मतलब ऐसा यहाँ पे नहीं दिखा, लेकिन फिर भी अब लोगों के व्यवहार में आपके लिए बदलाव जरूर दिखेगा, ठीक है। आप खुद महसूस करेंगे जो लोग ना आप मतलब आपके बारे में निगेटिव सोच रहे थे, जिसके कारण शायद उनका व्यवहार सही नहीं था आपके साथ, तो उसमें भी आपको है ना बदलाव दिखेगा दोस्तों, ठीक है। और जो लोग पहले खुल करके ना आपकी बुराई कर रहे थे दोस्तों, वो लोग ना अब अपनी बातों को बदलने लगे हैं, अब जैसे है ना अपनी बात से मुकर रहे हैं वो, ठीक है। पहले ना वो हर जगह पे आपका नाम ले देते थे ना, कहीं पे भी कोई बात हुई वहां पे भी आपका नाम लगा दिया, ठीक है। लेकिन अब जैसे उनमें भी चुप्पी छा चुकी है दोस्तों, क्यों यहाँ पे, क्योंकि ना उनको अब डर लगने लगा है दोस्तों कि उनकी कही गई बातें कहीं उनके ही खिलाफ ना चली जाए, मतलब आज वो बोल रहे हैं, क्या पता घूम फिर के कल सारी चीजें उन पे ही नहीं उलट जाए। तो ये चीजें उनके माइंड में चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे देखो सामने वाले को ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि जो भी चीजें हुई उसमें गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, ठीक है। और अगर कोई रिलेटिव या कोई आपका परिवार का सदस्य है जिसके साथ आपकी ये एनर्जी है दोस्तों, तो जैसे उनको ना दोनों तरफ से दिखने लगा है कि क्या सही है क्या गलत है, जैसे दोनों की जो है क्लैरिटी वो क्लियर दिखने लगी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है कि आपको किसी को भी हराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको बस अपने काम में, अपने व्यवहार पे और अपनी सच्चाई पे टिके रहना है, जैसा कि आप अब तक करते चले आए हो दोस्तों। क्योंकि जब इंसान सही होता है ना दोस्तों, तो समय खुद आपके पक्ष में आता है गाइस, आपको बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा गाइस। और यही चीज मुझे आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसलिए ना जिन लोगों को भी ऐसा लगता था कि आपकी इमेज खराब करके वो लोगों की नजर में अच्छे बन जाएंगे, वो बच जाएंगे, अब वही लोग सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने बड़ी गलती तो नहीं कर दी, तो इस कारण भी वो लोग अभी मौन धारण किए हुए हैं, अभी चुप है। स्ट्रेंथ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है दोस्तों। पहले ना अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल देता था ना, तो मुझे लगता है आपको काफी बुरा लगता था, अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो, है ना, आप ऐसा सोचने लग जाते थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया, ठीक है। और कई बार मुझे लगता है आपका सफाई देने का भी मन करता था, ठीक है। कई बार आपको ऐसा लगता था कि आप सामने जाके उनसे बात कर लें, उनको क्लैरिटी दे दें, ठीक है ना। और मुझे लगता है कई बार कोई बात आपके दिमाग में घुस जाती थी, अगर ऐसी कोई बात कि आप पे कुछ गलत इल्जाम लगा दिए या गलत आपके बारे में किसी ने बोल दिया, तो वो बातें रात रात भर तक आपके दिमाग में चलती थी। लेकिन अब आप बदल चुके हैं दोस्तों,
ठीक है। अब ना आप हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, और ये ही आपकी जो है ना स्ट्रेंथ है दोस्तों, ठीक है। अब आपको ना ऐसा लगता है ना कि हर इंसान को खुश रखना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आपकी थिंकिंग दिख रही। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अब आपने अपनी शांति की कीमत समझ ली है guys। और यही जो बदलाव आप में आया है ना, ये लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग थे ना, उन्हें आपकी कमजोरी की आदत लगी हुई थी दोस्तों। उनको ऐसा लगता था ना कि वो दो बातें बोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, जो कि आप पहले भी थे दोस्तों। लेकिन अब जो है वो एनर्जी आपकी नहीं रही है, ठीक है। देखो, लव रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है सामने वाला अब देख के ये सोच रहा हो कि आप उनके बिना भी खुश हो, ठीक है। और अगर ये कोई और पर्सन है, तो ये कोई ऐसा पर्सन था जिनको ऐसा लगता था ना कि आप हमेशा उनके आगे झुकेंगे, ठीक है। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है। अब आप वो इंसान नहीं रहे हो जो बात बात में कॉम्प्रोमाइज करे, बात बात में उनके आगे झुके, ठीक है, उनकी बात माने। अब जैसे आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली है, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई पर्सन रहा है दोस्तों, तो उसकी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रही है ना कि जो भी लोग ये आपकी इमेज को खराब करना चाहते थे, चाहे आपके वर्क प्लेस पे, वो लोग देख रहे हैं ना कि आपकी बातों को पहले से ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। और यही वजह है दोस्तों कि लोग अब पहले जैसी हिम्मत नहीं बना पा रहे हैं आपके बारे में निगेटिव बोलने की, ठीक है। क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, अब आप ना पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं जो सब कुछ सह ले, ठीक है। तो आपकी जो चुप्पी है ना, वो आपकी कमजोरी नहीं है दोस्तों, आपकी ताकत बन चुकी है, आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। और यही वो खतरे की घंटी है दोस्तों, जो आपने बिना कुछ कहे ही बजा दी है इन लोगों के सामने, ठीक है। तो अब इन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इस इंसान को गिराना उतना इजी नहीं है जितना इन लोगों ने समझा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हरमिट। यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी भी आ रही है। पहले शायद ना आप हर बात में शामिल रहते थे, ठीक है। किसी ने कुछ कहा तो आपने जवाब दे दिया, किसी ने गलत समझ लिया आपके बारे में तो आपने उसको समझाने की कोशिश की, है ना। और अगर कोई पर्सन जिसने आपसे दूरी बना ली, तो आपने उस रिश्ते को बचाने के लिए अपना जी जान लगा दिया। लेकिन अब जो मुझे यहाँ पे लग रहा है हरमिट के कार्ड के साथ, कि आपने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया है इन चीजों से, ठीक है। आपने ना लोगों से नहीं, बल्कि बेकार की जो बहस हुआ करती थी, उन बहस से जैसे आपने दूरी बना ली है दोस्तों। और यही बात ना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है, या उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ना उनको ऐसे लग रहा है ना कि अचानक से इतना शांत कैसे हो गया है ना, या फिर अब उनकी बातों का आप पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा है ना। पहले तो आप तुरंत रिएक्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब ये इंसान जवाब ही नहीं दे रहा, ना कोई रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हम हर सवाल का जवाब देना छोड़ देते हैं ना दोस्तों, तो सामने वाले के अपने मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं दोस्तों। और यही मुझे इस कार्ड की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यहाँ जो भी ये पर्सन है, ये जैसे अब ना आपके सामने वाला ये जो भी पर्सन है, आपकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो चुप्पी आपने साध रखी है, जैसे आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो आपकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है दोस्तों कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे, पहले जैसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो लोग पहले आपके पीठ पीछे बैठ करके बातें करते थे, अब वही लोग ना सोच समझ के बोल रहे हैं। और दोस्तों ना आपने जैसे उन लोगों को इस बात का एहसास दिला दिया है कि भाई अब मेरी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने इस बात का रियलाइजेशन दे दिया है, जो अब तक आपकी लाइफ को चलाने की या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जिस दिन ना आपकी शांति लोगों की राय से बड़ी हो जाती है ना दोस्तों, जैसे उसी दिन से ना आपकी असली ताकत शुरू होती है, और वो ताकत सच में आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है ना साफ दिखाई दे रही है कि किस तरह से आपने खुद को कंट्रोल करके इन निगेटिव एनर्जी से खुद को हटाया है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और सन, ओके। दोनों ही कार्ड यहाँ पे आ गए हैं, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और सन की एनर्जी, दो कार्ड साथ में यहाँ पे
जो भी लोग ना आपके पीठ पीछे बातें कर रहे थे दोस्तों, उन्हें ऐसे लगता था ना कि इनके ये सब करने से, जैसे आपके बारे में गलत बोलने से, लोगों के पास जा जाके आपके बारे में, आपके करेक्टर के बारे में जितना हो सका इन्होंने गलत बोला। उन्हें ऐसा लगता था कि इससे आपकी इज्जत कम होगी, ठीक है, और लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हुआ इसका बिल्कुल ही उल्टा दोस्तों, ठीक है। अब जो है लोग आपको पहले से ज्यादा नोटिस करने लगे हैं, आपकी जो मेहनत है वो दिखने लगी है लोगों को, आपका जो बिहेवियर है वो लोगों को समझ आने लगा है guys। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब आपने ना अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया है, और जैसे ना बहुत ही फेमस होने की एनर्जी आ रही है, 6 ऑफ जैसे अब लोगों में आप फेमस हो रहे हो guys, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना कुछ लोगों का नजरिया चेंज कर दिया है, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है गाइस, ठीक है। और यही बात है कि कुछ लोगों को अंदर ही अंदर बहुत परेशानी हो रही है ना। उन्होंने ऐसा सोचा था कि लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आपकी छवि लोगों की नजर में खराब हो जाएगी। लेकिन समय ने जैसे उनकी सोच ही बदल दी है, ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ अभी भी आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको मान रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं गाइस। और जिन लोगों को ये लोग ना आपके खिलाफ करना चाहते थे ना, वो लोग आज भी आपसे अच्छे से ही बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उनकी इंटेंशन, उनकी फीलिंग्स अभी भी जेन्युइन लग रही हैं आपके लिए। और यही वजह है कि अब उन हेटर्स लोगों की आवाज कम हो रही है दोस्तों, ठीक है। वैसे कहते हैं ना, इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, वो व्यवहार से कमाई जाती है ना। तो लोगों को आपका व्यवहार पता है दोस्तों, ठीक है। और पिछले कुछ समय से मुझे लगता है आपने भी वही किया है गाइस। आपने ना किसी की बुराई किसी के आगे नहीं की, ना ही आपने खुद को साबित किया है, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करके चलते रहे, आप अपना व्यवहार वैसे ही बना के रखा। और यही चीज है जिसने ना लोगों के ध्यान को खींचा है guys। अब ना आपकी जीत को देख के कुछ लोग तो बहुत जलने वाले हैं, कुछ लोग आपसे सीखेंगे भी, और कुछ लोग सिर्फ चुपचाप देखते रह जाएंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको इनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों, क्योंकि आपका जो मंजिल है वो जवाब देना नहीं है। आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ते रहना है। और शायद इसी वजह से ना दोस्तों, जो लोग कभी पीठ पीछे बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें आपके लिए कर रहे थे, आज वही लोग ना आपका नाम लेते हुए सोच रहे हैं बार बार कि क्या सही है क्या गलत है ना, उनका कोई एक्शन उन पे ही भारी ना पड़ जाए। और आपकी ज़िंदगी में अब वो समय शुरू हो चुका है दोस्तों, जहाँ पे ना सच को छुपाना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ सन की एनर्जी आती है वहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है दोस्तों। लोग चाहे कितना ही झूठ बोल ले आपके बारे में, कितनी ही आपकी इमेज खराब कर दे, कितना ही आपके सच को ढकने की कोशिश कर ले, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता है दोस्तों, ठीक है। अब समय आपके पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों ना। जो लोग पहले पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रहे थे, अब या तो वो पूरी तरह से चुप हो गए हैं, या फिर जैसे वो अपनी ही कही हुई बातों से मुकर रहे हैं, अपनी बात को बदल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऐसे दिखा रहे हो कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उनको अब एहसास हो गया इस बात का कि आपका सच लोगों के सामने आ चुका है दोस्तों। झूठ ना तेज भाग सकता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता है गाइस, है ना। सच बेशक धीरे चलता है, लेकिन जब सामने आता है ना गाइस, तब उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। सच चाहे धीरे सामने आए, बट एक्सपोज जरूर होता है गाइस, ठीक है। और यही मुझे इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको ना किसी को भी कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम, आपका बिहेवियर और आपकी जो पीस है दोस्तों, यही आपकी पहचान बनने वाली है। जिस तरह से आपने खुद पे मेहनत की है और आपने जैसे खुद को बनाया है ना दोस्तों, ठीक है, वही आपकी पहचान बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आज भी कुछ लोग पीठ पीछे आपके बारे में बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए दोस्तों, उन्हें अपना काम करने दीजिए, ठीक है।
क्योंकि जिस इंसान की ज़िंदगी सही दिशा में चल रही होती है ना दोस्तों, उसके बारे में बातें भी ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि पहले क्या होता था ना, लोग अपने हिसाब से आपके बारे में कहानी सुना रहे थे, लेकिन अब आपकी जो सफलता है वो खुद आपकी कहानी सुना रही है। और यही वजह है दोस्तों, जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे वो आज चुप्पी साध के बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ना गुस्से से नहीं उनको कंट्रोल किया है। ठीक है, आपने अपने अंदर बदलाव लाके खुद शांत रह के अपनी तरक्की से जैसे उनके मन में ना खतरे की घंटी बजा दी, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है दोस्तों। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, वीडियो आपसे रेजोनेट किया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।